एनिमल टिश्यू का वर्क इसमें जो भी टिश्यू होते हैं, जैसे कि इसमें एनिमल में या ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हर एक जैसे कि अब हमारा डाइजेशन का वर्क होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पूरा, तो उसके टिश्यू अलग हमारे होंगे, क्योंकि जब एक ही तरीके के जो सेल्स होते हैं वो मिल करके जिनका फंक्शन लगभग सिमिलर होता है, वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो इसी तरीके से हर ऑर्गन का वर्क अलग होता है। तो सब जो भी ये जो टिश्यू होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, और जिनका फंक्शन सेम होता है, जैसे डाइजेशन के लिए मान लो करना है तो उसमें वही टिश्यू इन्वॉल्व होंगे जो उसी के उसमें जिसका फंक्शन, जो वही सेल इन्वॉल्व होंगे जिसका फंक्शन सेम होगा। तो इस तरीके से वो कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाएंगे। तो डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग टिश्यू होते हैं, रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए हमारा अलग होगा। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करना है तो ये हमारा एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है एंड नर्वस टिश्यू होता है। Epithelial tissue, the covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue। यानी epithelial tissue क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। और एनिमल बॉडी को जो भी जैसे कि ऑर्गन होता है उसको बाहर से जो भी उसकी कवरिंग होती है ना, वो epithelial टिश्यू की ही होती है। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़, जैसे कि इसमें मोस्टली ऑर्गन जो होते हैं वो एपिथेलियल के ही द्वारा, और जो कैविटीज़ होती है वो हमारे इसी से कवर होता है विद इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और ये एक मतलब कि जैसे कवर करता है तो हर ऑर्गन की, तो ये एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जैसे अब स्किन के अंदर, जैसे माउथ में हमारी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वुली एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे ये सब ऑर्गन जो पड़ा वो हमारे किसके बने होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू से हमारी जो इसकी कवरिंग होती है, जो स्किन जो होगी वो आउटर वाली जो कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू से होती है। इसीलिए हमारा ये बैरियर भी कहलाता है, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मान लो कि आप जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको बाहर से अलग से कवर किया, या किडनी का है तो किडनी एक ऑर्गन हुआ तो उसको बाहर की एक जो कवर देता है, तो वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का वर्क होता है। Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet। Epithelial टिश्यू की जो बनावट होती है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं इनका। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कि अब जब होगा कि अगर टाइटली पैक्ड होंगे, एक के ऊपर एक के से एक अगर अटैच्ड होंगे एक दूसरे से, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है फिर, यानी कि कोई भी मतलब खाली जगह नहीं होती है। एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट least one layer of epithelial. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body। यानी कि ये क्या करता है कि इसमें जो भी एक्सचेंज जो होता है इसी टिश्यू के जो भी बॉडी में डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं और जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का, तो इसी के थ्रू होता है और ये अलग करता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर
फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, वही हुआ कि इसको जैसे मटेरियल ये अलग करने का काम भी करता है, सेपरेटेड करता है। जैसे एक्सचेंज तो कर रहा है मटेरियल, लेकिन कौन सा, जैसे कि किडनी में कौन सा सब्सटेंस जाना है, क्या होना है टिश्यू का वर्क डाइजेशन का, या हमारा जो माउथ के अंदर जो स्किन की जो लाइनिंग होती है उसमें, तो ये इसका काम ये होता है कि जो मटेरियल तो एक्सचेंज करने का वर्क तो होता है, और ये सेपरेट करता है। जो भी हमारा मटेरियल बाहर से ले रहे हो, चाहे इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो एपिथेलियल का वर्क ये होता है कि वो सेपरेट करता है अलग, क्योंकि ये बैरियर का वर्क करता ही है। Different epithelia show differing structure that correlate with their unique function, और different जो epithelial होते हैं उनका वर्क भी different उनके काम होते हैं, फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल आर लंग्स एल्वेoli वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस से, यानी कि जो भी जैसे लंग्स में है या ब्लड में भी, जो ब्लड वेसल्स में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस होता है। ये नहीं कि वो जो सेलेक्ट करके कुछ जो चीज़ें एक्सचेंज, मान लो कि ब्लड वेसल से ब्लड में जो भी हमारा एक होता है, जैसे ऑक्सीजन मिला या कोई भी मटेरियल्स, जैसे हमारे कैसे उसमें होते हैं जो भी सेल्स वगैरह, जो भी मटेरियल्स के अंदर, वो हमारा इसी देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, और इसका स्ट्रक्चर जैसे कैसे होता है, फ्लैट जैसे टाइल्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल का। इसमें जो हमारा बिल्कुल फ्लैट काइंड, मतलब कि जो चपटे आकार से जो जुड़े हुए एपिथेलियल होते हैं, एपिथेलियम, वो हमारा कहलाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये कैसे होते हैं, टाइल्स की तरह से होते हैं, फ्लैट पोर्शन इसका होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये स्ट्रक्चर में बताया ना कि थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, और ये जो इनकी जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल डेलिकेट होती है। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलिया। जो हमारी इसोफेगस जो होते हैं, आहार नली जो हमारी होती है, और माउथ की जो स्किन में जो लाइनिंग होती है, the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। यानी कि जो हमारे आहार नली में और जो माउथ की जो लाइनिंग होती है वो इसी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, जो स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारी यह स्किन होती है वो भी किससे बनी होती है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। स्किन एपिथेलियल cell are arranged in many layers to prevent wear and tear। स्किन एपिथेलियल सेल जो होती है वो कैसे एक के ऊपर एक जैसे अरेंज्ड होती है, बिल्कुल अटैच्ड होती है, सिंस देयर आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, और ये लेयर्स की रूप में की तरह एक के ऊपर एक अटैच्ड होती है। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरीके के जो एक तो हुआ कि जो फ्लैट है, थिन है और बहुत डेलिकेट होता है, वो हमारा स्क्वैमस हुआ। अब हमारा जो सेकंड जो टाइप हुआ इसका, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो क्या होता है, बिल्कुल एक अरेंज्ड होता है, लेयर्स के रूप में अरेंज्ड होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहलाता है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का वर्क होता है। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर टॉल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट, और इसमें कुछ टॉल एपिथेलियल सेल भी पाई जाती है। दिस
कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक, यानी जो ये टॉल इपिथेलियल सेल होती है पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलमनर इपिथेलियम। ये इसका ये क्या करता है कि इपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द इपिथेलियल बैरियर, और ये क्या करता है, इसका वर्क पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे टॉल होते हैं, तो वो बैरियर का काम करेगा। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सीलिया,